जो मेरे दिल में है वो मैं सच में कह दूं तो आप मान लेंगे। कहा तुम पिया, हमारा बात करना बहुत जरूरी है। बहुत सोच समझ के सावन को लड़की उठाने का कहा है सारे। एक तीर से कई निशाने लगाए मैंने। किसी ने मुझसे अपने एहसानात और नमक का हिसाब मांग लिया। आज गाड़ी में बैठे पिया जी। ये क्या कह रहे हो सेठ? ये तो गजब हो जाएगा। भाई एक बार फिर सोच लो। सोची पिया ते बंदा हुआ। क्या तुमने उसे जाने क्यों दिया? कि अगर मेरी बेटी ना मिली ना तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। तुम कहां चली गई? तुम्हारे दिल में क्या है सावर? अलियार बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है क्योंकि उसका प्यार से राबिता नहीं हो रहा होता और वो ये बात भी जानता है जितना देर से उसका प्यार से राबिता होगा प्या और उसके दरमियान दौरियां बढ़ जाएंगी। अलियार प्या से सच्ची मोहब्बत करता है, इसी वजह से वो प्या का साथ देना चाहता है, चाहे उसे अपने बाप के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। इसीलिए अलियार यही सोच रहा होता है कि उसका प्या से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वहीं दूसरी तरफ सैयद दाऊद ने बहुत बड़ी चाल चल दी होती है। उसने यही फैसला किया होता है कि सानूल के ज़रिए ही पिया को क्यों ना अगवा करवा लिया जाए और बाद में सारा का सारा इल्ज़ाम भी सानूल पर डाल दिया जाएगा, क्योंकि सैयद दाऊद को ये बात मालूम हो चुकी होती है। सानूल भी पिया को पसंद करता है और जैसे ही सावल पिया को अगवा करने के लिए जाएगा तो पिया यही समझेगी कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि उसे तो सिर्फ पैसा ही चाहिए। इसलिए वो नसार से भी यही बहुत करेगा। मैंने एक तरह से कई निशाने लगाए हैं, अब तुम देखते जाओ। मैं इस्लाम के साथ किया करता हूँ और वहीं दूसरी तरह बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है, क्योंकि सीढ़ दाऊद ने उसे यही बात कर दी होती है कि उसे पिया को लेकर आना होगा। और जैसे ही वो वापस आएगा तो आकर टीपू से यही बात करेगा कि तुमने बस तैयार रहना है, मैंने पिया जी को अगवा करना है और उसे सीढ़ दाऊद के पास लेकर जाना है। और टीपू जैसे ही ये बात सुनेगा वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगा। वो यही सोचने पर मजबूर हो जाता है, एक तरफ तो सावलिस्तानी जी से मोहब्बत करता है और वहीं दूसरी तरफ वो उसे सीढ़ दाऊद के हवाले भी करने जा रहा है और वो सावल से यही बात करेगा। आप एक दफ़ा और सोच लें तो सावल उसे यही बात करता है, सोच चप्या बंदा गया और मैंने फ़ैसला कर लिया है, अब मुझे यही काम ही करना है। और वहीं दूसरी तरफ प्या जब घर वापस आ रही होती है तो सावल उसका रास्ता रोक लेता है और उसे यही बात करता है कि तुमने गाड़ी में बैठना है। तो प्या उसे यही बात करती है कि मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगी, मैं घर चली जाऊंगी। तो सावल उसे यही बात करेगा, मैं तुम्हें घर लेकर नहीं जा रहा, बल्कि आज मुझसे किसी ने अपने एहसानात का बदला मांग लिया है, बस उसके एहसानात चुकाने का वक्त आ गया है। प्या के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो सावल के साथ गाड़ी में बैठ जाती है, क्योंकि उसे सावल पर यकीन होता है कि सावल कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और पिया को घर से गए हुए भी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है और पिया अभी तक घर वापस नहीं आई होती। और इस्लाम जैसे ही घर वापस आएगा तो ज़किया को परेशानी के आलम में देखेगा तो वो यही सवाल करेगा, पिया कहाँ है? तो ज़किया उसे यही बात बताएगी कि पिया यूनिवर्सिटी गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। और ये बात सुनते ही इस्लाम के पाँव तले से ज़मीन निकल जाएगी। वो ज़किया पर गुस्सा करेगा और उसे यही बात करेगा, तुम जानती नहीं हो सीढ़ दाऊद कितना ख़तरनाक इंसान है, वो किसी हद तक भी जा सकता है, तुम्हें पिया को घर से नहीं जाने देना चाहिए था। सैयद दावत को नहीं छोड़ूंगा। और इस्लाम अपनी बेटी को तलाश करने के लिए निकल पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ पिया भी सावल के साथ गाड़ी में तो बैठ चुकी होती है और वो सावल से यही बात बार बार कर रही होती है कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो। तो सावल उसे यही बात करेगा, जो मैं चाहता हूँ, क्या वो मेरी बात मान जाएंगी? तो पिया इसे यही बात करेगी कि तुम क्या बात करना चाहते हो। और सावल एक दफ़ा फिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देने का सोच रहे, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता। सैयद दाऊद ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें अगवा करके ले आऊँ, क्योंकि वो तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवाना चाहता है। और मैं ये बात भी जानता हूँ तुम और आलियार एक दूसरे को पसंद करते हो, तो इससे बेहतर यही है कि तुम इस्लाम साहब को इस बात पर राज़ी करो कि तुम्हारी और आलियार की शादी करवा दे, ताकि किसी को भी कोई मसला ना हो।